Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, and then 3. And third time, see, they never gave up. They tried again, and they landed. आज इंडिया को देखें, वो चांद पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान की सिचुएशन आप लोगों के सामने ही है। मतलब फेलियर से इंसान सीखता है और वो फेलियर इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। अम्मा हमारी कौम को तो यही भी नहीं पता दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। हमें हमेशा से इंडिया से नफरत करनी सिखाई गई है, बट पर्सनली आई थिंक इट्स वेरी गुड और मैं रियली हैप्पी हूँ कि इंडिया ने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. कितने सालों से ये लोग लगे हुए हैं। It's not that कि ये अभी क्या Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, and then 3. And third time, see, they never gave up. They tried again, and they landed. इंडिया को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा उनकी जो सक्सेसफुल चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग हुई है उस पर। और बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपनी सोसाइटी की बात करूं और अपनी कम्युनिटी की बात करूं, जिस कम्युनिटी में मैं रहता हूं, उस कम्युनिटी में इसका काफ़ी इंटरेस्ट लोगों के अंदर था। एक चीज़ पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। इफ़ आई विल हेट ऑन इट तो ये ख़त्म नहीं हो जाएगा या ये उसको अंडू नहीं कर देगा। आई एम टेकिंग इट पॉजिटिव और एक ये अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ अकम्प्लिश किया है। अब वो अगर एक नेगेटिव पॉइंट हमारे में है कि हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि लास्ट जब हमने हमारा एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था बदर 1 एंड बदर बी अराउंड 1990 एंड 92 में, और उसके बाद एक PRSS-01 लॉन्च हुआ था 2018 में। उसके बाद से सुपार्को ने ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो आई थिंक कि अब हमें ज़रूरत है कि हम भी कुछ ऐसा करें। When it comes to South Asia, and I would say the Desi culture, for that culture किसी का स्पेस में जाना ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसको मीम्स में या किसी और किस्म की चीज़ में कन्वर्ट करने के बजाय मुझे लगता है इट्स द टाइम दैट हम सबको इससे सीखना चाहिए। ठीक है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, पास में जो कुछ भी हुआ, अभी भी पॉलिटिक्स में जो कुछ होता है, मिलिट्रीज़ में जो कुछ भी होता है, बट स्पेस मिशन शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन और हम सबको सीखना चाहिए। मुझे खुशी होती है, आई हैव फ्रेंड्स इन इंडिया, और व्हाट दे आर डूइंग इन स्पेस वो देख के हमें पर्सनली बहुत खुशी होती है कि यार देखो, दे हैव फाइनली रीच द मून। और ऑफ कोर्स जितनी रेजिलियंस से वो लोग काम करें, अगर हम भी करेंगे तो व्हाई नॉट। अब पाकिस्तान के केस में अगर हम ये कहें कि ये तो कोई न्यू चीज़ ही नहीं है या ये तो कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है, इन द केस ऑफ दैट स्पेसिफिक इकॉनमी अगर इंडिया ने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया है तो आई डोंट थिंक सो कि हम कहें कि अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप हम लेंगे तो ही हम आगे इस लैडर को क्लाइंब करके और अपर लेवल्स पे जा सकेंगे। हिस्ट्री में देखा जाए पहले हर काम इंडिया ने किया, वही पाकिस्तान ने किया। जिस तरह क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया हमसे पहले जीता, फिर पाकिस्तान जीता। हर इसी तरह चीज़ इंडिया पहले करता है, वो फिर पाकिस्तान करता है। जिस तरह अब ये इंडिया की फ़ुटबॉल टीम काफ़ी बेहतर हो रही है, अब पाकिस्तान भी कोशिश कर रहे थे उसकी फ़ुटबॉल टीम बेहतर हो। इसी तरह ही जब अब मुझे उम्मीद है अब इंडिया ने चढ़ लिया तो पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि वो करे ताकि बराबर रहे काम। जिस तरह एटम बम भी इंडिया ने पहले किया फिर पाकिस्तान ने किया। अगर हम कंपेयर करें 2019 के टाइम पे जब उनका 2020 में उनका जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, तो तब भी हमें दो तरह के जो उनसे रिएक्शंस थे वो पाकिस्तानी अवाम से मिले थे। पहला रिएक्शन उसमें ये था कि लोग मीम्स बना रहे थे कि इंडिया ने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट की है, सॉफ्ट लैंडिंग की, और वो बिल्कुल फेल हो गए हैं। उनका मजाक उड़ाया जा रहा था कि अगर नहीं कर सकते तो ट्राई ही क्यों करते हो। और दूसरी तरफ वो लोग थे कि अगर इन्होंने पहली फेल की है तो पहली दफ़ा कोई भी मतलब फेलियर से इंसान सीखता है और वो फेलियर इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। तो अगर ये आज के दौर में भी ये बिल्कुल इसी तरह होगा। जो लोग उनके मुखालिफ ज़्यादा हैं तो वो उनको बिल्कुल अपोज करेंगे और इसको डिनाई करेंगे कि ये कुछ लोग ऐसे अभी नासा की जो 1969 वाली मून लैंडिंग थी उसको भी फेक कहते हैं, तो इस पे फेक के एलिगेशंस भी लगेंगे और साथ ही साथ इसको लोग डिफाई करेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इनको कंग्रेचुलेट करेंगे और उससे सीख के चाहेंगे कि पाकिस्तान भी तरक्की करे। आज इंडिया को देखें, वो चांद पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान की सिचुएशन आप लोगों के सामने ही है कि पाकिस्तान, चांद तो दूर की बात है, पाकिस्तान की अपनी जो सिचुएशन चल रही है, भी हालात जो चल रहे हैं
वो उन्हीं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इंडिया वाले जो हैं वो एप्पल स्टोर खुल गया, वहाँ पे सुनना चाहता है कि वहाँ पे जल्द से जल्द टेस्ला भी आ जाएगी और अब वो चांद पे भी चले गए, लेकिन हम लोग जो है वो अभी तक रोटी खाने के लिए हमारी आवाम तरस रही है कि मतलब 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो हम इंडिया से बहुत पीछे हैं, वी आर वेरी फार बिहाइंड इंडिया। भाई हमने तो पहली बात तो ये है कि हमने 75 साल से हमारी इकोनॉमी बनाई ही नहीं है, न एजुकेशन पे मेहनत है हमारी, न हमें तो ये भी हमारी कौम को तो यही भी नहीं पता दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता, ये कर्जे आते हैं खर्च कहाँ होते हैं हमें नहीं पता, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमारी दीनी जमातों को इतना फंड मिलता है पैसे कहाँ जाते हैं हमें नहीं पता। देखा जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है 4थे नंबर पे आया है और एक स्पेसिफिक चांद की जगह पे पहुंचा है। वहाँ पर हमें भी ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, हम भी सोचें कि हम भी प्लान करें कि हम भी आगे जाएं, हमारे मुल्क को हमारी अपना गवर्नमेंट को चाहिए कि हम भी इस चीज़ों में इन्वॉल्व रहें और रिसर्च में और फर्दर मैक्सिमम जितना हो सकते हैं हम भी उनसे आगे निकलें। अगर आगे नहीं निकल सकते तो कम से कम उनके बराबर में तो आगे जाएं। एज ए एशियन, ठीक है, वो भी एशिया का पार्ट है इंडिया, ठीक है, तो अगर इंडिया पहुंचा है, हमारी विशेज़ हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी जो है वो आज नहीं तो कल आने वाले साल में मून क्या है, हमारी तो दुआ है कि वो सारे प्लैनेट्स पे जाए। हम लोग तो बस यही सोचते रहते हैं हर वक्त कि पाकिस्तान इंडिया के कंपटीशन में है, हम पाकिस्तानी हैं, इंडिया पीछे है, लेकिन जब हमें रियलाइज़ हुआ तो एक्चुअली तो हम बहुत पीछे हैं उनसे, उनकी कामयाबी पे एक तरह से ये अफसोस होता है कि ये पार्टीशन क्यों हुआ था। वेल बीइंग अ पाकिस्तानी हमें वी आर टॉट टू बिलीव कि इंडिया से हमें नफ़रत करनी चाहिए, लेकिन पर्सनली आई थिंक कि इस तरह से नहीं है। मतलब पर्सनली अगर मुझे कहा जाए कि इट मे बी कंट्रोवर्शियल बट आई थिंक आई एम रियली हैप्पी फॉर इंडिया, लाइक वी आर कल्चरली ऑलमोस्ट सेम, हमारा कल्चर सेम है, फूड सेम है, हमारे फेस्टिवल सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है, बट स्टिल वी आर टॉट टू हेट इंडिया। आई डोंट नो व्हाई इन स्कूलिंग इन आवर होम्स हमें हमेशा से इंडिया से नफ़रत करनी सिखाई गई है, बट पर्सनली आई थिंक इट्स वेरी गुड और मैं रियली हैप्पी हूँ कि इंडिया ने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया। मिशन के लिए उनको सक्सेस हुई है और उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कोशिश की, अच्छी की है, उनको मुबारकबाद। ठीक है, अब वो हर किसी की खुशी में, उनकी सक्सेस में हमें खुश होना चाहिए, ना कि कि हम अदर कंट्री या वो हमारे पड़ोसी हैं हमें खुशी नहीं होती, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी कंट्री अगर ऐसा करती है तो हमें भी खुशी होगी, क्योंकि हम अपनी कंट्री के लिए तो दिल से ही सोचते हैं ऐसा। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि हमारी कंट्री में भी ऐसे बहुत से कुछ काम होंगे इंशाल्लाह ताला। आज अफसोस होता है कि हम बहुत पीछे रह गए, हम लोग बस फजूल चीज़ों में कंपटीशन में लगे हुए हैं। एक्चुअली कंपटीशन है नहीं, कोई किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। एक मेहनत होती है ना, इंडिया ने 20 साल अपनी कौम पे मेहनत की है, एजुकेशन पे मेहनत की है, 1.5 अरब आबादी को इन्होंने मेंटेन किया है। हमने क्या मेंटेन किया मुझे बताएं? यहाँ तो फ़कीर बढ़ रहे हैं, मांगने वाले बढ़ रहे हैं, यहाँ पे रोड पे खाना खिला दो इसमें खुश हैं, राशन बांट लो इसमें खुश हैं। स्कूलों का हाल देखो क्या है, किसी ने बोला है कि हम स्कूलें लें, बच्चों को तैयार करें? कोई नहीं बोलता। टीवी पे पाबंदी लगी हुई है, हमारे मीडिया पे पाबंदी है, हमारे मीडिया पे हम खुल के बोल नहीं सकते हैं। कौन इदारे कितने मजबूत हैं हमें पता नहीं है, बाहर कितनी प्रॉपर्टियाँ जायदादें पड़ी हुई हैं किसी को कुछ पता नहीं है, या किसी को सज़ा होती नहीं है। जो हम सोचते हैं एज अ पाकिस्तानी अवाम को, उनकी गवर्नमेंट जो है वो सिंसियर है अपने मुल्क के साथ, उनकी गवर्नमेंट है, उनके बंदे अपने जो अवाम है वो भी सिंसियर है उनके साथ, उनकी फ़ौज भी उनके साथ सिंसियर है, सब यानी कि एक पेज पर हैं। उनके फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हमारी हो जाती तो हम भी जा सकते हैं चांद पर। तो इसलिए अगर हम लोग अपने स्किल्स को, अपने यूथ को आगे बढ़ाएंगे, न्यू जनरेशन को हम रिसर्च में जब ज़्यादातर इन्वॉल्व करेंगे, एजुकेशन के सिस्टम को अच्छा बनाएंगे, ज़ाहिर बात है तभी हम आगे जा सकते हैं इसमें।